Today we will start language and grammar in discrete mathematics. Okay, so जैसा कि हम जानते हैं लैंग्वेज भाषा, तो यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तमिल। हमारे देश में कई भाषाएं चलती हैं। तो आपको भाषा के बारे में यदि सोचना है तो भाषा सीखने के लिए हमको सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम लोग हिंदी में बात करें तो लिखते हैं आ, बा, शा, का, खा, गा। इंग्लिश में ए, बी, सी अप टू सो ऑन। संस्कृत में पढ़ते हैं तो अंग, कंग, बंग। यानी जितनी भी भाषाएं हैं तो सबसे पहले हम उनके इन सिंबल्स को, इन प्रतीकों को देखते हैं। तो जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भाषा में ये ए से जेड तक के जो अक्षर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जब अल्फ़ाबेट का ज्ञान हो गया तो इन अल्फ़ाबेट की सहायता से हम लोग बनाते हैं वर्ड, शब्द बोलते हैं जिसको। वर्ड का ज्ञान हो गया तो इन वर्ड को मिला करके हम लोग वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। अब वह सेंटेंस सही है अथवा गलत, इसके लिए ग्रामर पढ़ती है। तो इसी चीज़ को हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? तो जैसा कि हमने बताया आपको कि इंग्लिश में ए, बी, सी अप टू जेड, ए से जेड तक ये जो 26 लेटर होते हैं इनको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। ओके, क्या होता है अल्फ़ाबेट? तो इसकी परिभाषा के रूप में ए फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, a finite set of symbols is called alphabet. And is denoted by A is equal to A, B, C अप टू जेड। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये होते हैं सिंबल्स। इन सिंबल्स के कलेक्शन को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। इनको लेटर भी बोलते हैं, इनको सिंबल्स भी बोलते हैं, इनको कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो ये सिंबल्स भी हैं और लेटर्स भी हैं और कैरेक्टर भी हैं। ओके, इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाने से वर्ड का ज्ञान होता है। यानी नेक्स्ट स्टेप आया अपना स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? तो इन अल्फ़ाबेट को मिला करके लिखने से जो वर्ड कहते हैं, जिसको हम लोग शब्द को ही बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की क्या परिभाषा होगी? ए स्ट्रिंग over an alphabet A, this is alphabet. So a string and over alphabet A is an ordered set of symbols.
from the alphabet. जैसे हम लोग बात करते हैं CAT कैट, A फॉर एप्पल, APPLE एप्पल, तो ये हो गए वर्ड और स्ट्रिंग। तो ये अल्फ़ाबेट से जो बनाए गए हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रिंग। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? ए स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट A is an ordered set of symbols. Okay, so this string is also called word. Okay, string is also called word. For example, let us suppose A is equal to, यहाँ हम लेते हैं केवल दो सिंबल A और B। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट में केवल लेते हैं हम A और B, और मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग पहला शब्द ले लेते हैं U इज इक्वल टू A, B, दूसरा V इज इक्वल टू AB, तीसरा W इज इक्वल टू A, इस प्रकार से। अर्थात यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिए हैं तो इसमें केवल दो सिंबल AB लिए हैं। इन दो सिंबल की सहायता से हमने जो वर्ड बनाए हैं AABB, दूसरा है AB, तीसरा है AABB, तो इनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। इसी को हम कह सकते हैं A² B²। ध्यान देना है, A² B²। इसको कह सकते हैं AB। तो इसमें इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग A³ B² A³। तो ये बात रही स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग को ही हम बोलते हैं शब्द। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ मीन्स इफ ए स्ट्रिंग कंसिस्टिंग n symbols, then length of string is n. Okay, so a string consisting of n symbols is called a string of length n. For example, as we have, if A is equal to ABC, means in this set of alphabet only three symbol A, B and C, and string first string U is equal to AB, second string V is equal to suppose ABB, third string W is equal to AABBCC. So what is length? So length is denoted by mod U or mod V or mod W. So length of strings mod U is equal to number of alphabet 1 2, so this is 2, mod V 1 2
2, 3, 4. So this is 4 mod W 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is the length. Means how many symbol consist in this string. स्ट्रिंग में कितने सिंबल हैं, कितनी बार हैं, मतलब यदि u इज इक्वल टू ए बी है तो 2, v में 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से हम लोग काउंट कर लेंगे उन सिंबल्स को और यही हो जाएगा उसकी लेंथ। आप देखेंगे कि यदि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ 0 है तो उसे हम लोग बोलते हैं नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यह एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एम्प्टी स्ट्रिंग की। एम्प्टी स्ट्रिंग इसी को बोलते हैं नल स्ट्रिंग। तो क्या परिभाषा है? द स्ट्रिंग on an alphabet A is called empty string if it has no symbols. That is, if A is equal to this, means this is denoted by lambda, and mod of lambda equal to 0, means length is 0. So this is important, that a string containing no element, a string containing no element is called an empty string. Empty in string is denoted by lambda. Okay, this is denoted by empty string is denoted by lambda. This is the remark. Empty string is denoted by lambda, and mod of lambda is equal to 0 in case of empty string. An important thing, a symbol A star. What is A star? This is A star. What is A star? Set of all strings over set A is denoted by A star. On the alphabet A, the set of all strings, the set of all strings including null string on A is denoted by this symbol A star. Okay, means what is A star? So in the alphabet capital A, set of all strings including lambda is called A star. Okay, so this is an important, because we will study language. For example, if A is equal to AB, only two symbol A and B, then A star is equal to null string lambda A, B, AA, AB,
BB, ABB, ABAB up to so on. Means A star is equal to collection of strings. So this is called A star. तो यहाँ ध्यान देना है कि इस सिंबल में केवल दो एलिमेंट ए और बी हैं। तो इन ए और बी से जो स्ट्रिंग बन रही हैं, जितनी भी संभावित स्ट्रिंग हैं, देयर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इनका जो कलेक्शन होता है उसे ए स्टार से डिनोट करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? अब परिभाषित करेंगे लैंग्वेज को। तो मान लेते हैं इस अल्फ़ाबेट ए इज इक्वल टू दो सिंबल हैं ए बी, तो इससे ए स्टार बना, इसमें हो गए ये स्ट्रिंग्स। तो लैंग्वेज क्या होगा? एनी सबसेट ऑफ ए स्टार, एनी सबसेट ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड लैंग्वेज। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सो डेफिनेशन इज फॉर ए गिवन alphabet A, any subset of A star is called language. Over this alphabet A, okay, and is denoted by capital L, means first letter of this word language L. So language is denoted by capital L. For example, suppose this is A, means A is equal to AB and A star is equal to, this is null string AB, AA, AB. So this is the sequence. Okay. So now what is language? So here language is, suppose first language L1 is equal to AA. So this is subset of A star. This L1 is subset of AA, means L1 is subset of A star. Similarly, second language L2 is equal to lambda A, AA, AB, ABB. This is, means this L2 is also a subset of A star. Okay, so this is second language. Third language L3, this is AN, BN, EN greater than 0. Okay, so this is also a subset of this A star. It means language means if A is alphabet and A star is collection of sequence of these symbols, so language is subset of A star. Okay, for example, this is L1, L2, L3 up to so on. Now there are two type of language. One is finite and second is infinite. So language has finite number of elements, then it is called finite language. तो पहले हम लोग बात करेंगे फाइनाइट लैंग्वेज की। If a language has finite number of elements,
then it is called finite language. Otherwise, it is called infinite language. Okay? Otherwise, it is called infinite language. So this is important, means infinite language. For example, here this is L1, L2, these are finite language, means this is L1 is equal to A, this is finite because it has finite number. Similarly, L2 is equal to lambda A, AB, ABB is finite. So these are finite. And for infinite, so next language, suppose L4 is equal to lambda A, AB, BA up to so on dot. It means this is infinite language, means it has infinite number of elements. So this is infinite language. Now operations on language. So first is concatenation. So what is concatenation? So let L1 and L2 be two languages over an alphabet A, then concatenation of L1 and L2 is denoted by L1 L2, means like as product. L1 और L2 दो लैंग्वेज हैं, तो इनके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं concatenation. तो what is concatenation? If L1 and L2 are two languages, then concatenation is denoted by L1 L2 and is defined by L1 L2 is equal to A B such that A belongs to L1 and second B belongs to L2. A belongs to L1, B belongs to L2, and where AB belongs to A means alphabet के दो symbol हैं. For example, suppose this is alphabet A is equal to A, B and C, and L1 is equal to A, B, C. L2 is equal to lambda B. Then their concatenation means L1 L2. So L1 L2, तो पहले L1 के अवयव फिर L2 का अवयव. तो L1 में पहला क्या है? A. जैसा कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ते थे ए बी फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड, तो पहला L1 का एलिमेंट A, फिर L2 का A लैम्डा A B, ये पूरा हो गया. अब A B लैम्डा A B B
ये पूरा हो गया। अब सी लैम्डा सी बी, ये हो गया L1 L2। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल, यदि L1 इज इक्वल टू ए बी, L2 is equal to a square ab and b square, then L1 L2, what is L1 L2? बहुत सरल है। L1 पहले a, L1 का अवयव, फिर L2 की, तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए क्यू, फिर ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर। अब b, सो बी ए स्क्वायर, बी ए बी, बी स्क्वायर मीन्स बी क्यू। तो ये हुआ कंकेटनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस L1 एंड L2।